Good afternoon, guys. My name is Gopal Babarao Kale. Welcome to Education Academy. And today we will be having a session on how to read a newspaper and how to prepare for current affairs for, of course, UPSC and MPSC examination. आप सबको पता है कि MPSC ने अपना पैटर्न खुद को चेंज कर लिया है, तो MPSC का पैटर्न और UPSC का पैटर्न लगभग ऑलमोस्ट सेम आहे, ठीक आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला प्रिपरेशन करण्यासाठी न्यूजपेपर आणि करंट अफेअर्सचं त्या एक्झामिनेशनमध्ये कसं इम्पॉर्टन्स आहे हे सगळ्या गोष्टी आज आपण इथे डिस्कस करणार आहे, ठीक आहे. सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू न्यूजपेपर टॉपिक्स कसे डिस्कस करायचे, काय काय गोष्टी प्रिपेअर करावं लागतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आज डिस्कस करणार. सो टुडे सेशन इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड एमपीएससी ऑफ कोर्स एंड हाउ टू रीड डेली न्यूज़पेपर, ठीक है. तो न्यूज़पेपर रीड भी कैसे करना है और प्रिपेयर भी कैसे करना है एग्जाम के लिए, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज द सोर्सेस ऑफ करंट अफेयर्स. देखो आजकल मार्केट में ना बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टंट चीज़ अगर आपके लिए कुछ होती है, ठीक आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर तुमच्यासाठी कोणती असेल तर काय वाचणं याच्याऐवजी काय वाचायला नाही हवं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मार्केटमध्ये प्रत्येक व्यक्ती इव्हन झेरॉक्सच्या दुकानावर गेले तर तो तुम्हाला सांगेल की बाबा हे वाच हे वाच. तर सोर्सेस एवढे अवेलेबल आहेत की वाचायचं का याच्यामध्ये नेमकं कन्फ्युजन आहे. त्यामुळं प्रॉपर गोष्टी प्रॉपर मटेरियल वाचणं हे खूप गरजेचं आहे, ठीक आहे. सो द मेन सोर्स ऑफ करंट अफेअर्स इज न्यूजपेपर. सगळ्यात पहिले करंट अफेअर्सचा कोणताही महत्त्वाचा सोर्स जर असेल तर तो आहे न्यूजपेपर. का बरं? कारण त्याच्यामध्ये डेली न्यूज येतात, इश्यूज येतात, है ना. न्यूजपेपर इज ऑल अबाउट इश्यूज. ओके, 1 सेकंड. न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट द इश्यूज. क्या है? जो करंट अफेयर्स, जो डेली इश्यूज अपने सामने आ रहे हैं वो सारे न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं, है ना. जैसा अभी रिसेंट अगर आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लोगे तो क्या हुआ, एक गवर्नमेंट चली गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो उसमें जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ गवर्नर के रोल को लेके, तो गवर्नर इज इन न्यूज़, है ना. तो उसके बारे में इशू, गवर्नर की पावर क्या क्या है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. लेकिन आज इंपॉर्टेंट क्या है कि इश्यूज़ क्या थे न्यूज़ में, है ना. चेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल वहाँ पे अप्लाई होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है. दैट इज वाई करंट अफेयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप कोई भी ट्रेडिशनल बुक पढ़ोगे उसमें तो करंट अफेयर्स नहीं होगा ना. क्यों? क्योंकि आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे. चलो समझ लो कि लक्ष्मीकांत एक बुक होती है पॉलिटिकली, वो आप पढ़ोगे, लेकिन लक्ष्मीकांत में सारा स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है, सारा स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है. लेकिन जो महाराष्ट्र में कल परसों या पिछले महीने में जो कुछ हुआ वो तो लक्ष्मीकांत में नहीं है. तो उसकी वजह से हमें क्या है, उसकी वजह से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पडेगा की जो रिसेंट इश्यूज आहे, ज्या रिसेंट गोष्टी घडल्यात त्या गोष्टी माहीत करण्यासाठी, ज्या रिसेंट घडामोडी घडल्यात त्या गोष्टी आपल्याला जाणून घेण्यासाठी एक्झाम पर्स्पेक्टिव्हने न्यूजपेपर इज व्हेरी मच इंपॉर्टंट. आता सगळ्यात मोठा इश्यू उभा राहतो कोणता न्यूजपेपर, है ना. न्यूजपेपर तर भरपूर आहेत, आजपर्यंत आपण वाचत पण आलोय. लोकमत, पुण्यनगरी, सकाळ, दैनिक भास्कर, ठीक आहे. नाउ ॲज वी आर प्रिपेरिंग फॉर द सिव्हिल सर्व्हिसेस, आपण सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी प्रिपरेशन करता, सो वी नीड टू read few important newspapers like The Hindu, Indian Express, The Hindu, Indian Express, and those who want to read in Marathi they can read लोकसत्ता. तो भाऊ असं वाटायला नको, ठीक आहे, की सर मी तर मराठीतून प्रिपरेशन करतो आणि मग काय इंग्लिशमधलं कसं, ठीक आहे. तर लोकसत्ता तुम्ही वाचू शकता, बट आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा फिजिबल होगा, क्योंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आपको ज़्यादा गेन मिलेगा, लोकसत्ता से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, करंट इश्यूज मिलेगी, क्योंकि राइटर बहुत ज़्यादा, ऑथर्स बहुत अच्छे अच्छे रिनाउड यूनिवर्सिटी के ऑथर्स वहाँ पे कॉलम्स लिखते हैं, तो विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन, है ना. लोकसत्ता में भी आएगी, लोकसत्ता भी आप पढ़ सकते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट. सो न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज मंथली मैगजीन. नाउ आप बोलोगे सर हमने तो यूट्यूब पे देखा है, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, वो बोले कि नहीं भाई हम तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, हम सिर्फ मैगजीन पढ़ा करते थे, है ना. तो अगर आप मुझे पूछो, जैसा कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस मुझे अच्छा लगता है, द हिंदू भी अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, लोकसत्ता भी अच्छा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी हिस्ट्री दी हुई रहती है तो अच्छा होता है, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होता है पेपर रीडिंग में ना. द हिंदू में आपको करंट टॉपिक पे आएगा,
सीधे सीधे पॉइंट दिए हुए रहेंगे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस आप जब पढ़ोगे तो हिस्ट्री के साथ आपको इशू कवर किया जाएगा, है ना। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, आप आपके हिसाब से कोई भी न्यूज़पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बोलोगे कि न्यूज़पेपर सर कुछ टॉपर्स तो बताते हैं कि सर हमने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं था, हम मंथली मैगजीन पढ़ते थे। लेकिन एक बात याद रखना, हर चीज़ बताई हुई अपने ऊपर लागू हो ऐसा भी जरूरी नाही होता, है ना। आपल्याला प्रत्येक गोष्ट करता येईल समोरच्याची पाहून, तसं नसतं। आपल्याला आपली स्ट्रॅटेजी बनवावं लागत असते, दुसऱ्याच्या स्ट्रॅटेजीवरती जिंकता येत नाही, है ना। वी कांट कॉपी द स्ट्रॅटेजी, आपल्याला स्वतःची स्ट्रॅटेजी बनवावं लागेल, तर आपल्याला काय सूट करतं त्यानुसार बघावं लागेल। आता करंट अफेअर्स जेव्हा तुम्ही न्यूजपेपर वाचता त्यावेळेस तुम्हाला ॲक्च्युअल समजतं की बाबा इशू काय आहे। एक इशू आला, जसं आता इशू घ्या, जसं फूड क्रायसिस वर्षी इशू आहे, किंवा युक्रेन रशिया वॉर सुरू झाला आहे। युक्रेन रशिया वॉरवरती न्यूजपेपरमध्ये गेल्या 4 महिन्यापासून टॉपिक्स येतात, गेल्या 4 महिन्यापासून न्यूज येतात, इशू येतात, वेगवेगळे टॉपिक्स, वेगवेगळे आर्टिकल्स, कॉलम्स सगळे येतात। त्यामुळं कसं आपण डेली न्यूज, डेली करंटमध्ये राहतो की नाही बाबा हे झालाय, रोज सेम पॉईंट नसतात, ते वेगवेगळे येत असतात। तर आपल्याला त्यातलं रोज नेम वेगळं नसतं वाचायचं, त्यातलाच एक आवडलेला पॉईंट काढायचा, त्यातलाच एक आवडलेला पॉईंट काढायचा, असं करून तुमचा जो संग्रह असतो तो महत्त्वाचा असतो। दॅट इज वाय रीडिंग न्यूजपेपर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। सेकंड चीज बघा, एक तुम्हाला कंपल्सरी लँग्वेजमध्ये पेपर द्यावा लागतो, इंग्लिश, है ना। तर त्यांनी तुमची रीडिंग हॅबिट पण इम्प्रूव्ह होते। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हे जेव्हा न्यूजपेपर तुम्ही वाचता तेव्हा तुमची व्होकॅब तर सुधारते ऑब्व्हियसली। आणि एक तुम्हाला विशेष गोष्ट सांगायची गोष्ट म्हणजे अशी की कुणाला वाटत जरी असेल की बाबा सर न्यूजपेपर खूप कठीण राहतो, आम्हाला डिक्शनरी घेऊन बसावं लागतं, तर असं काही नाही। 2 महिने जर तुम्ही न्यूजपेपर कंटिन्यू वाचला तर तेच वर्ड कंटिन्युअसली रिपीट होत असतात, तेच वर्ड कंटिन्युअसली रिपीट होत असतात, है ना। इट इज अ लँग्वेज, ती तुम्हाला अडॉप्ट करावं लागेल, ती लँग्वेज आहे, ती तुम्हाला शिकावं लागेल, तर तुम्हाला थोडीशी हेल्प पण होईल, है ना। नाउ मंथली मैगजीन, नाउ देर आर डिफरेंट मैगजीन्स फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस, है ना। अलग अलग क्लास की अलग अलग मैगजीन्स होती है। मैगजीन्स ऑफ डिफरेंट क्लास, जो मंथली मैगजीन आती है ना। जैसे आपने भी क्लास की मैगजीन मिलेगी आगे चल के। मैगजीन में क्या होता है, जो सारे मंथ के इश्यूज है वो एक साथ कवर किए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, देखिए हम क्या सोचते हैं कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, हम मंथली मैगजीन पढ़ेंगे। मंथली मैगजीन होती है 120 पेज की, सारे इशू कवर किए जाते हैं, क्योंकि भाई मैगजीन भी अगर देना है तो मंथ में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए, समझ लो रोज के 4 या 5 इंपॉर्टेंट इशू आपके न्यूज़पेपर में आ गए, 5 इशू, है ना। अगर आप मंथली रोज के 5 इशू भी गिनोगे तो कितने हो रहे, 150 हो रहे कि नहीं। मतलब 150 इश्यूज आपको एंड ऑफ द मंथ पढ़ना है, 150 इश्यूज आपको एंड ऑफ द मंथ पढ़ना है। उसमें क्या होता है फिर, जब आप डेली पढ़ते हो तो डेली 5 इशू कवर करना इजी चीज होती है, डेली 5 इशू कवर करना इजी चीज होती है। अगर मंथ के लास्ट में आपको अगर 150 इश्यूज कवर करना है तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। और आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी टॉपिक, जर कोणतीही गोष्ट जर तुम्ही 4दा वाचू शकत नसाल तर ती वाचून फायदाच नाही। वेन यू आर प्रिपेरिंग फॉर द सिव्हिल सर्व्हिसेस, एमपीएससी, यूपीएससी कोणत्याही एक्झामचं प्रिपरेशन करत असाल आणि एक गोष्ट जर तुम्ही 4दा वाचू शकत नसाल तर वाचून फायदा नाही, ती वाचू नका। कारण की एकदा वाचल्याने वर्षभर रिटेन करणं इम्पॉसिबल आहे। एकदा वाचलेली गोष्ट, ऑब्वियसली जर तुमच्यामध्ये कोणी स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असेल तर मग इट विल बी इझी फॉर यू। बट ॲव्हरेज जे लोक आहेत, है ना, सर्वसामान्य जनता म्हणतात, त्यांना एक गोष्ट 4दा वाचल्याशिवाय, ती 4दा रिवाइज झाल्याशिवाय हे आपल्याला लक्षात ठेवणं खूप डिफिकल्ट आहे। त्यामुळे ते 150 इशू वाचायला आपल्याला 4 दिवस लागतात, बरोबर आहे। ते 4 दिवस वाचल्यानंतर त्या रिवाइज केव्हा करायचं सांगा। बट हे रोजचे 5 इशू हे तुम्ही इझिली कव्हर करू शकता। इट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू टू कव्हर 5 इशू पर डे। दॅट इज वाय न्यूज़पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, मंथली मैगजीन, अलग अलग क्लास की मैगजीन्स आती है, आप कोई भी उठा सकते हो। आप एडिशनल मटेरियल भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एज अ सपोर्ट मटेरियल भी यूज कर सकते हो कि भाई मैंने मंथली तो मैं सारे मंथ, पूरे मंथ मैंने डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ा है, लेकिन देखता हूँ कोई मैगजीन में मेरा कोई इशू छूट तो नहीं गया, तो रेफरेंस ले सकते हो आप मैगजीन का। अभी अदर्स मैगजीन है, करंट अफेयर्स के लिए कुछ अदर्स मैगजीन है ना, कुछ अलग मैगजीन्स भी है। एक होती है योजना, एक होती है कुरुक्षेत्र, एक होती है अभी योजना और कुरुक्षेत्र। आता योजना आणि कुरुक्षेत्रामध्ये काय असतात, द स्कीम्स लॉन्च बाय द गव्हर्नमेंट जे वेगवेगळ्या स्कीम्स लॉन्च करते किंवा जे रेनाउड स्कॉलर्स राहतात त्यांचे आर्टिकल्स वेगवेगळ्या फील्ड्सबद्दल, जसं डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, याच्यावरती एखादी योजनाची मॅगझिन येते।
तर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया याच्यावरती एसेचे टॉपिक येऊ शकतात. सरळ सरळ तुम्हाला एसेचा टॉपिक येऊ शकतो त्याच्यावरती, है ना. तर तुम्हाला त्यातून रेडीमेड पॉईंट मिळतात. भरपूर साऱ्या गोष्टी UPSC मध्ये एवढं लक्षात ठेवा, प्रत्येक गोष्ट आपण स्वतःहून केली पाहिजे असं जरूर नाही. मार्केटमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी अवेलेबल आहे, त्या कशा यूज करायच्या ह्या कळलं पाहिजे, है ना. तुम्ही कसं कॉपी करता एकदम बेस्ट वेनी तुमच्या जे तुम्हाला सूट करतं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मार्केटमध्ये प्रत्येक गोष्ट अवेलेबल आहे, पण तुमच्या फायद्याची गोष्ट कोणती आहे याप्रमाणे तुम्हाला ती गोष्ट समजली पाहिजे. ओके, सो रेडीमेड मटेरियल मिळतं की नाही. ओके, रेडीमेड मटेरियल मिळतं, त्यामुळे मॅगझिन्स महत्त्वाच्या. कुरुक्षेत्र मॅगझिन, आता कुरुक्षेत्र जे जनरल स्टडीज जे GS साठी कुरुक्षेत्र इज नॉट मच इम्पॉर्टंट, बट द स्टुडंट हुज ऑप्शनल इज जॉग्राफी, ज्यांचा ऑप्शनल जॉग्राफी आहे त्यांच्यासाठी कुरुक्षेत्र इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, त्यांच्यासाठी कुरुक्षेत्र मॅगझिन इम्पॉर्टंट आहे. GSच्या स्टुडंटनी कुरुक्षेत्र नाही वाचली तर चालेल. ओके, बट दे कॅन रेफर योजना मॅगझिन. महिन्यातून एकदा येतं, छोटेसे पेजेस राहतात 15-20, तुम्ही योजना मॅगझिन वाचू शकता ॲज अ रेफरन्स मटेरियल, किंवा शेवटी कवर होतंच कुठं ना कुठं मॅगझिनमध्ये. ओके, नेक्स्ट सोर्सेस. एज्युनेशन अकॅडमी व्हॉट अ वीक प्रोग्राम. बघा, नेक्स्ट ऑप्शन. आपल्या एज्युनेशन अकॅडमीमध्ये प्रत्येक सॅटर्डेला व्हॉट अँड वीक, ठीक आहे, व्हॉट अ वीक इनिशिएटिव्ह आपण लॉन्च केला आहे. त्या इनिशिएटिव्हमध्ये काय आहे की आठवड्याभरामध्ये जे इश्यूज होतात, ठीक आहे, जे इश्यूज न्यूजमध्ये येतात, PIBमध्ये येतात, ऑल इंडिया रेडिओमध्ये होतात, ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी मन की बात कधी होतं, महिन्यातून एकदा, ठीक आहे. तर त्या मन की बातमधले जे जिस्ट आहेत, ज्या गोष्टींचं, ज्या हिस्टॉरिकल गोष्टींचं मेन्शन ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरने केलं आहे, कोणती स्कीम्सबद्दल गव्हर्नमेंट स्कीमबद्दल जर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर इंडियाचे बोलले आहेत, तर त्या सगळ्या गोष्टी, सगळे इश्यूज वीकमधले आपण प्रत्येक सॅटर्डेला एज्युनेशन अकॅडमी आपल्या क्लासवरती कव्हर करतो. ते सगळ्यांसाठी फ्री राहतात. त्याच्यासाठी तुम्हाला एज्युनेशन अकॅडमीचं ॲप डाउनलोड करावं लागेल. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲड करण्यात येईल. तुम्ही प्रत्येक सॅटर्डेला ते लेक्चर एन्जॉय करू शकता. इट इज कम्प्लिटली फ्री फॉर एव्हरीवन. ठीक आहे, हे लेक्चर सगळ्यांसाठी फ्री आहे, तुम्ही क्लासचे मेंबर असू नसू, बट यू नीड टू डाउनलोड अन एज्युनेशन अकॅडमी ॲप. ठीक आहे, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. Next, websites like PIB. Now there are few important websites like PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो. देखो, मैं जैसे की आपको बताया, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कोणतीही सब्जेक्ट वाचण्यासाठी, कोणतंही करंट अफेअर्स वाचण्यासाठी मार्केटमध्ये खूप सारे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत. पण इम्पॉर्टंट कोणते? यूट्यूबवरती जा. यूट्यूबवरती तुम्हाला हजारो चॅनल्स दिसतील जे तुम्हाला रोज काही ना काही वेगवेगळे फीड करतील. बट हे खरंच इम्पॉर्टंट आहे का? आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे हे आपल्याला कळलं पाहिजे. ओके, तर प्रत्येक रिसोर्सेस फक्त वाचायचा आणि त्याचं जर रिटेन करणं होत नसेल तर वाचून काही फायदा नाही. सो आपण कोणत्या रिसोर्सवरती ट्रस्ट ठेवू शकतो? ठीक आहे, एखादे प्रायव्हेट प्लेयर आहे, त्यांनी जर कोणती गोष्ट इन्फॉर्मेशन काढली असेल त्याच्यावरती विश्वास ठेवू शकतो, की काही गव्हर्नमेंटने जर पब्लिश केलं असेल त्याच्यावरती विश्वास ठेवू शकतो? यस. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो. ठीक आहे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो गव्हर्नमेंट साईटवरती सगळ्या गोष्टी येतात. तर गव्हर्नमेंट ज्या गोष्टी आपल्याला देतात त्या आता 100% ऑथेंटिक राहतात, त्याच्यावरती आपण ट्रस्ट पण ठेवू शकतो. त्या गोष्टी आपण मेन्सच्या एक्झाममध्ये कोट पण करू शकतो डिरेक्टली, है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचा रेफरन्स देऊ. सो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यानंतर राज्यसभा टीव्ही. आता जे सनसेट टीव्ही झाली आहे, लोकसभा टीव्ही पहिले वेगळी होती, राज्यसभा टीव्ही वेगळी होती, है ना. नाव इट इज अ सनसेट टीव्ही. सनसेट टीव्हीवरती वेगवेगळे डिबेट्स होतात. तुम्हाला माहिती असेल, डिबेट म्हणजे हा आपण ज्या बघतो रिपब्लिक वगैरे इकडे तिकडे अशा डिबेट नाही. डिबेट म्हणजे प्रॉपर डिबेट, जिथे स्कॉलर्स येतात, जे वेगवेगळ्या इश्यूबद्दल बोलतात. जसं परवाची डिबेट होती श्रीलंका फूड क्रायसिस, है ना, फूड क्रायसिस इन श्रीलंका, त्याबद्दल होती. ठीक आहे, इंडियाज न्यूट्रॅलिटी ॲज इट स्टान्स, त्याच्यावरती एक आर्टिकल छान डिबेट झाली होती. किंवा युक्रेन रशिया वॉरमध्ये जे इंडियाने न्यूट्रॅलिटी दाखवली आहे त्याच्यावरती डिबेट होती की इंडियाचा स्टँड कसा असायला पाहिजे, याच्यासमोर इंडियाचा स्टँड, काय काय चेंजेस फॉरेन पॉलिसीमध्ये आपण करायला पाहिजे ना, या सगळ्या गोष्टी. तर संसद टीव्ही. त्यानंतर व्हेरियस मिनिस्ट्रीज वी आर मेन्शन हिअर. बसल्या तुम्ही जेवत आहे, ठीक आहे, किंवा रस्त्याने कुठे बसता उभे आहेत, ओपन करू शकता मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स. दोज हू आर हॅव्हिंग ऑप्शन पॉलिटिकल सायन्स ॲज देअर ऑप्शन. पॉलिटिकल सायन्स तुमचा जर ऑप्शनल असेल जो आपल्याकडे अवेलेबल आहे, ओके, किंवा तुमचा जॉग्राफी असेल, किंवा हिस्ट्री असेल, किंवा सोशॉलॉजी असेल, ओके, कोणता पण असेल,
तर त्याच्या बाबतीत तुम्ही त्या साईटवरती जाऊ शकता, एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्रीच्या साईटवरती जाऊ शकता, काय चालू आहे बाबा, रिसेंट कोणती स्कीम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने लॉन्च केली आहे किंवा एखाद्या स्टेट गव्हर्नमेंटनी लॉन्च केली आहे, आपण जर स्कीम छान असेल है ना, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल बोलू शकता. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर सर ने क्या क्या स्टेटमेंट दी है, उनका स्टेटमेंट क्या है ऑयल प्राइसेस के ऊपर है ना. जैसा रशिया इज बिकम द सबसे सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है ना, हम जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं अभी, जिन्होंने सऊदी को पीछे डाल दिया है. कतर इज स्टिल नंबर 1, कतर अभी भी नंबर 1 पे है, लेकिन जो सऊदी सेकंड नंबर पे था ऑयल इंपोर्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सऊदी को हमने रिप्लेस किया रशिया से. तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइट्स पे. आप जा सकते हो वहाँ पे, अलग अलग स्कॉलर्स जो रहते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी में, तो सी राजा मोहन ऐसे स्कॉलर्स जो है, ठीक है, रजनी कोठारी, इनके आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, इनके आपको कॉलम्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी. कोई अगर वर्ल्ड लीडर मीट कर रहा है ना, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रेस नोट में क्या रिलीज होता है, तो उनके स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हो, लिख के रख सकते हो, है ना. इट कैरीड वैल्यू. ओके, सो वेरियस मिनिस्ट्रीज एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स. नेक्स्ट थिंग इज विच न्यूज़पेपर शुड वन रीड. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि विच न्यूज़पेपर वन शुड रीड, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, है ना. हमें पहले तो कुछ आदतें छोड़नी पड़ेगी, पुण्यनगरी, लोकमत, यस दिस न्यूज़पेपर आर गुड, लेकिन हम अभी यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें जो सूट करता है, जहाँ से हमें बेनिफिट मिल रहा है, वही हमें पढ़ना है. ज़्यादा की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो हमारे लिए सही आहे वही पढो. जे आपल्यासाठी व्यवस्थित आहे, ज्या गोष्टी आपल्याला सूट करतात, आपल्या स्टडी आपल्या एक्झामसाठी हेल्पफुल आहेत, त्या गोष्टी आपण करायच्या. याचा अर्थ असा नाही की कोणता न्यूजपेपर वर्थलेस आहे वगैरे नाही, सगळे न्यूजपेपर चांगले आहेत. ओके, बट आपल्याला कोणते सूट करतात एक्झामसाठी, त्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तर आपल्या द हिंदू वाचा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, बट प्रिफर इंग्लिश न्यूजपेपर. का बरं, एक तर तुमची लँग्वेज डेव्हलप होते आणि तुम्हाला भरपूर सारा मटेरियल जे आहे ना, ते इंग्लिशमध्ये खूप चांगलं अवेलेबल आहे. नाऊ द एमपीएससी पॅटर्न हॅज चेंज, एमपीएससीचा पॅटर्न हा चेंज झाला आहे. तुम्हाला तिथे जीएस आहे सगळं, जो सेम यूपीएससीचा पॅटर्न आहे तो इकडे कॉपी आणि पेस्ट केला आहे. ओके, सगळ्या विषयात तुम्हाला, तर त्याच्यासाठी भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिशमध्ये खूप छान अवेलेबल आहे. सो इंग्लिश पेपर जर तुम्ही प्रिफर केला तर इट विल बी गुड, अदरवाइज लोकसत्ता इज अल्सो गुड. ओके, आय एम टेलिंग बोथ द थिंग्स. जसं मी द इंडियन एक्सप्रेस प्रिफर करतो. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज मंथली मैगजीन सफिशियंट इफ आई स्किप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. देखो भाई, फिर से वही सवाल आ गया कि सर नहीं पढ़ना है मुझे न्यूज़पेपर, है ना, मैं मंथली मैगजीन पढ़ूंगा. मुझे एक बात बताइए, अगर रोज़ के 5 इशू वही पे आते हैं हम फिर से बैक टू पवेलियन, रोज़ के 5 इशू पढ़ना ईजी है कि मंथ के लास्ट में 150 इशू जो आपके पास कलेक्ट हो चुके हैं वो पढ़ना ईजी है? बिल्कुल ईजी नहीं होता. आप कोई भी मैगजीन उठा के देखो, अगर उसमें एक भी तस्वीर नहीं होगी ना, तो पढ़ना ही नहीं होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एक दिन का न्यूज़पेपर छोड़ दो और आप सोचो कि नहीं सर मैं अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा, कल का मिस हुआ था, थोड़ा बाहर गया था, अगले दिन पढ़ लूँगा, नहीं होगा. आप नहीं पढ़ पाओगे. एक बार छूट गया तो छूट गया. सो मैं प्रीफर करूँगा कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो. लोग बताते हैं उनकी हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है ना, हर टॉपर की अलग स्ट्रैटेजी होती है. लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन पूछने लगोगे तो आई विल प्रिफर डेली न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर इज मस्ट. शुड मेक नोट्स फ्रॉम द डेली न्यूज़पेपर. तो नोट्स डेली न्यूज़पेपर से बनानी है नहीं बनानी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि नोट्स बनानी है तो सर कैसे बनानी है. क्योंकि आप फिर से पूछोगे कि सर आपने तो बोला कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, लास्ट में अगर मॅगझिन के 150 टॉपिक थोडी ना कवर होने वाले, तो बराबर आहे. पण न्यूजपेपरच्या नोट्स कशा बनवायच्या, असं नको व्हायला की तुम्ही न्यूजपेपर वाचताय आणि एक दुसरा न्यूजपेपर तुमच्या नोटबुकमध्ये तयार करतात, मग तेवढं पण रिवाइज करणं पॉसिबल नाही आहे ना. तर न्यूजपेपरच्या नोट्स कशा बनवायच्या हे मी तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगेन. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज इसेन्शियल. नाउ व्हॉट आर द थिंग्स इसेन्शियल फॉर न्यूजपेपर रीडिंग अँड करंट अफेअर्स. अशा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत ज्या न्यूजपेपर रीडिंगसाठी आणि करंट अफेअर्ससाठी इम्पॉर्टंट आहेत. त्यातलं पहिली आहे सिलेबस. आता तुम्ही म्हणसाल सिलेबसची काय गरज आहे सर, सिलेबस गरजेचं आहे का न्यूजपेपर वाचण्यासाठी? हो, नक्कीच गरजेचं आहे. कारण की ॲज नाऊ वी आर प्रिपेअरिंग फॉर द सिव्हिल सर्व्हिसेस, आपण एका एक्झामसाठी प्रिपेअर करतोय, तर त्याचा सिलेबस, त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, म्हणजे कसं, तर न्यूजपेपर इज फुल ऑफ इश्यूज. खूप सारे इश्यूज येतात न्यूजपेपरमध्ये. हो, तुम्ही न्यूजपेपर बघा,
अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो आपको फुल न्यूज़ आएंगे, कौन से बॉलीवुड एक्टर को क्या हुआ, कौन सी फिल्म बैन हुई, कितना बजट हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है। दैट इज़ वाई सिलेबस हमें बताता है कि न्यूज़पेपर में से या किसी भी बुक में से हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, हमें क्या अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, न्यूज सिलेबस हमें बताएगा। दैट इज वाय सिलेबस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। अगर तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं ठरवलं तर रिसेंट एक्झाम्पल देतो, है ना, सगळ्यांच्या थोडंसं टचमध्ये पण येईल, कॉन्टॅक्टमध्ये पण येईल, है ना, माहिती असेल तुम्हाला। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट 1 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झालं। सत्ता परिवर्तन झालं म्हणजे काय झालं की एक पार्टीची सरकार गेली आणि दुसऱ्या पार्टी सरकार आली, ठीक आहे। वेन एव्हर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट द स्टडी। आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे हे महत्त्वाचं आहे, कुणाची सरकार जावो कुणाची पण येऊ, वी आर सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲस्परंट, है ना, आपली तयारी करायची। ओके, सो काय होतं पॉइंट, इशू काय होता की एका पार्टीची सरकार गेली दुसऱ्या पार्टीची सरकार आली। नाव त्या एका न्यूजमधनं किती सारे टॉपिक आपल्या इम्पॉर्टंट होते ते बघा। काय झालं, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चेंज ऑफ गव्हर्नमेंट इन महाराष्ट्र। ओके, आता त्याच्यामध्ये इशू काय काय आले, सगळ्यात पहिला इशू या सगळ्यात पहिला टॉपिक जो रेज झाला तो होता द पॉवर ऑफ डेप्युटी स्पीकर ऑफ असेंब्ली, की असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर हे असेंब्लीच्या बाहेर होणाऱ्या कामकाजावरती ॲक्शन घेऊ शकतात का, हा सगळ्यात मोठा इशू इथे उभा राहिला। मधुर सर विल बी टीचिंग यू कम्प्लीट पॉलिटी, मधुर सर तुम्हाला पॉलिटी शिकवतील, पण मधुर सरांना 76 चॅप्टर सेम वेटेज देऊन सारखं शिकवायचं आहे, इन डेप्थ शिकवायचं आहे। वाय करंट अफेअर्स आर नेसेसरी, वाय करंट अफेअर्स आर इम्पॉर्टंट, वाय रीडिंग न्यूजपेपर इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज ऑफ दिस रिझन। का बरं, कारण की रिसेंट न्यूजमध्ये काय आला होता, हा टॉपिक आला होता, तो मधुर सरांनी तुम्हाला शिकवलेला आहे। याच्यातून तुम्हाला कळतं की बाबा हा टॉपिक न्यूजमध्ये आला होता, दॅट इज वाय इट इज मोर इम्पॉर्टंट। जे मधुर सरांनी शिकवलेलं आहे ते परत जाऊन वाचणं हे आपलं काम आहे, हे आपल्याला सांगतं न्यूजपेपर। आता पॉवर ऑफ डेप्युटी स्पीकर हे बघितलं तुम्ही, बरोबर आहे। केस कुठे गेली, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्टात याचिका गेल्या PIL घेऊन, है ना, की सर जी सरकार आली ती घटनाबाह्य नाही आहे, यांना बरखास्त करा, याच्यासाठी गेले। नाव सुप्रीम कोर्ट न्यूजमध्ये आलं, सुप्रीम कोर्ट पण मधुर सर शिकवतील तुम्हाला, ओके, फॅमिली कोर्ट का सगळेच कोर्ट शिकवतील, ओके। त्यानंतर पिक्चरमध्ये तिसरी पार्टी आली, ती आली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। सर तुम्ही म्हणता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कशी, कारण की whenever two members or two parties within a single party, two groups are fighting for the same symbol, the election commission of India freeze the symbol, एकतर कुणाला तरी सिम्बॉल ॲलोकेट करतं ज्यांच्या मागे पूर्ण पार्टीचं संघटन, पार्टीचे MLA MP संघटन जे कार्यकारिणी आहे तुमची ती उभी असेल त्यांना सिम्बॉल अलोकेट करतं, किंवा तुमचं डिस्प्यूट आहे ना, एक काम करतो मी सिम्बॉल फ्रीज करतो, तुम्ही बॅट घ्या तुम्ही बॉल घ्या, लढा इलेक्शन। ओके, here how the election commission of India comes into a picture। आता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पण आलाय, सुप्रीम कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट कशावरती चालू आहे, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अँटी डिफेक्शन लॉ, ठीक आहे, अँटी डिफेक्शन लॉ, पार्टी बदल कायदा, ओके। तर तो न्यूजमध्ये आहे, त्याच्यामुळे ते पण न्यूज, ते पण इशू, तो पण टॉपिक इम्पॉर्टंट होतो। दिस इज हाऊ सिलेबस विल टेल यू एक्झॅक्टली व्हॉट टू रीड अँड व्हॉट नॉट टू रीड, है ना। मी नेहमी परत तेच सांगतोय, UPSC मध्ये काय वाचायचं यापेक्षा, UPSC किंवा MPSC बोथ, काय वाचायचं यापेक्षा काय वाचायचं नाही हे खूप महत्त्वाचं आहे, ओके। सो सिलेबस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की कमिटमेंट दे दी। किसको दे दी, पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस अकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट के टीचर पढ़ाएंगे, टेंशन लेना नहीं है, सारी चीज़ें आपकी कवर होगी। तो पेरिस अकॉर्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कमिट किया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे। अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे, कहाँ पे कमिट किया, पेरिस अकॉर्ड में कमिट किया। ये टॉपिक कहाँ से आता है, ये टॉपिक आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पेरिस अकॉर्ड में एक कमिटमेंट दी थी कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे 2023 तक, तो उसके पहले हमने
सिंगल यूज प्लास्टिक बॅन कर दिया. तो हमारे एन्व्हायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आहे, आपल्या एन्व्हायरमेंटशी निगडीत हा टॉपिक आहे. हे आपल्याला त्या न्यूजपेपरमधून कळतं आणि त्या सिलेबसमधून कळतं. दॅट इज वाय सिलेबस इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळे सिलेबस हा इम्पॉर्टंट असतो. नाव विल मी टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइडवरती जाऊ आपण. ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. आता प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स का महत्वाचे आहे? कारण की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मधनं तुम्हाला कळतं की बाबा वाचन कसं करायचं है ना. अहो तुम्ही वाचता पण प्रश्न कशा प्रकारे विचारल्या जातात एक्झाम मध्ये ते तुम्हाला कसं कळतं? प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. आणि त्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मधून काय कळतं की वाचन नेमकं कसं करायचं आहे. एक्झाम्पल देतो. मेरी सहेली इनिशिएटिव्ह. बघा नाव किती छान वाटतं, मेरी सहेली. यूपीएससी एमपीएससी फिरकी कशी घेते बघा. ये रॉन्ग नंबर है, कैसे बताता हूं. मेरी सहेली इनिशिएटिव्ह लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. हा एक प्रश्न आला. मेरी सहेली इनिशिएटिव्ह हा लॉन्च केला आहे, तो कोणत्या मिनिस्ट्री लॉन्च केला आहे? खाली 4 ऑप्शन पण देतील तुम्हाला एकदम कॉन्फिडन्स मध्ये. पहिलेच ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. एकदम ऑप्शन पाहिल्या एकदम खुश तुम्ही. अरे मेरी सहेली मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट टिक केलं बाहेर एकदम कॉन्फिडन्स मध्ये. एक्झाम का? अरे पेपर तर खूपच सोपी होता. बघा किती सोपी प्रश्न आहे. सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. सेकंड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर. फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज. काय आहे? मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज. काय हो सगळे काय करून सांग. मेरी सहेली जर तुक्का मारायला गेले तर तुम्ही म्हणसाल सर काय किती सोपी आहे. मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट इज द आन्सर. नो, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज. मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे हैज लॉन्च मेरी सहेली इनिशिएटिव्ह इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लेडीज पॅसेंजर. ठीक आहे, ज्या लेडीज पॅसेंजर असतात त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेनी मेरी सहेली इनिशिएटिव्ह लॉन्च केला आहे. त्या इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत द लेडी कॉन्स्टेबल है ना फ्रॉम रेल्वे पोलीस दे विल गो टू द लेडीज पॅसेंजर आणि विचारतील सगळं काय ठीक आहे ना, कुणाचा त्रास आहे का काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी विचारतील. त्याच्यासाठी इनिशिएटिव्ह लॉन्च केला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, यूपीएससी एमपीएससी फिरकी कशी घेते. 4 धाम प्रोजेक्ट. काय 4 धाम प्रोजेक्ट. आता प्रश्न आलेलाच आहे हो. 4 धाम प्रोजेक्ट. अगेन 4 मिनिस्ट्रीज. 4 धाम प्रोजेक्ट. फर्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सेकंड मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज. थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज. फोर्थ नन. ऑब्वियसली आपला आन्सर काय राहील की सर 4 धाम आहे, कल्चर रिलेटेड काहीतरी वाटतं तर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द आन्सर. नो 4 धाम याचा ऑब्जेक्टिव्ह असं होतं की हे जे वेगवेगळ्या ठिकाणी 4 धाम आहेत यांना बाय रोड कनेक्टिव्हिटी करण्यासाठी, कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 4 धाम प्रोजेक्ट हा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज हेडेड बाय ऑनरेबल नितीन गडकरी जी यांच्या अंतर्गत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी हा प्रोजेक्ट लॉन्च केला होता. 4 धाम प्रोजेक्ट और 4 धाम इनिशिएटिव्ह. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आर इम्पॉर्टंट इन ऑर्डर टू नो हाऊ टू रीड अँड व्हॉट टू रीड. ठीक आहे, की वाचायचं नेमकं कसं ह्या गोष्टी कळण्यासाठी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड, रीडिंग हॅबिट. ऑब्वियसली इट इज अ व्हेरी बेसिक पॉइंट है ना. जसं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशनचं बेसिक स्ट्रक्चर असतं तसं रीडिंग हैबिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो जिसके पास रीडिंग हैबिट ही नहीं है वो फिर यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी भी कैसे कर सकता है ना. सो इन ऑर्डर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और डीसीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, कुछ भी बनना है तो आपको रीडिंग हैबिट तो होना ही, बहुत सारा पढ़ना है भैया, बहुत सारा पढ़ना है ना, बहुत पढ़ना है. तो रीडिंग हैबिट तो होना ही होना. बट डाल दिया पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट. First of all, you should not dedicated more than 60 minutes for the newspaper reading. Now, okay. So, जैसे कि ये टॉपिक कवर हो चुका है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इनिशियल लेवल में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं. आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं. बट जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाओगे, जैसे जैसे सारे वर्ड्स आपको नोन होते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स क्लास में कुछ थोड़ा इन्वायरमेंट भी होगा, थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ी थोड़ी टॉपिक होते जाएंगे तो आपका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आपका 2 घंटे से टाइम कम होके आपको 60 मिनट तक लग जाएगा. तो मैक्सिमम 60 मिनट यू नीड
यू नीड टू स्पेंड ऑन न्यूज़पेपर। क्योंकि क्या होता है ना, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आप दिन के 2 ढाई घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, कोई कोई बच्चे दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। घर वालों को लग रहा है कि भाई कितना बच्चा पढ़ाई कर रहा है हमारा, दिन भर न्यूज़पेपर नहीं, उसके साथ बाकी सब्जेक्ट भी तो है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, सोसाइटी, जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कितना कुछ पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर इज नॉट द ओनली थिंग, है ना, उसके साथ बहुत कुछ पढ़ना है। तो 60 मिनट्स आर मोर देन इनफ आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, जैसा जैसा आप पढ़ने लगोगे, जैसे जैसे आपके साथ वर्ड्स फैमिलियर होंगे, आपको 60 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट। सो कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वी एजुकेशन एकेडमी, आप अगर एमपीएससी यूपीएससी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, 1 वर्ष फुल्ली डेडिकेटेड तयारी जर करायची असेल तर आम्ही एजुकेशन एकेडमी CGT औरंगाबाद प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ कोर्स। ये सारे कोर्स और प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। द नंबर इज 9423422039, 9423422039। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। नाउ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वी आर हैविंग। फर्स्ट वन इज यूपीएससी 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच। हमारे पास 1 साल की डेडिकेटेड यूपीएससी की इंटीग्रेटेड बैच है, जिसमें कंप्लीट 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पे सारा जीएस कवर किया जाएगा उसमें, है ना। कंप्लीट 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच ऑफ यूपीएससी हमारे पास है। सेकंड इज यूपीएससी एमपीएससी 3 ईयर फाउंडेशन बैच। कोई कोई होता है ना, सर 21 साल में कलेक्टर बनना है, तो भाई हाँ बन सकते हो, लेकिन 21 साल में कलेक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई भी तो जल्दी शुरू करनी पड़ेगी कि नहीं। कलेक्टर का 21 साल का 22 साल का होने के बाद 21 साल का कलेक्टर कैसे बनोगे, है ना। ग्रेजुएशन ही 22 साल में होता है, कोई कोई बच्चों का 21 साल में होता है। अगर आप बीए वगैरह करोगे 3 ईयर ग्रेजुएशन, अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो 4 ईयर ग्रेजुएशन। ओके, तो 3 ईयर फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए, दोज हु वांट टू स्टार्ट अर्ली प्रिपरेशन, 12वीं के बाद ही जो अपना यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास यूपीएससी एमपीएससी 3 ईयर फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम आपका सारा फाउंडेशन कवर करेंगे। ठीक है, और आपको प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। जब भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मिला, यू विल हैविंग मोर चांस टू गेट इनटू द एग्जाम, गेट इनटू द सर्विसेज इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, है ना। पहले अटेम्प्ट में आप सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर आपकी तैयारी 3 साल की है, डेडिकेशन। ओके, सो थर्ड इज एमपीएससी 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच। एमपीएससी की 1 साल की डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड बैच में हम चलाते हैं, है ना, टोटल 1 साल की। उसके बाद एमपीएससी यूपीएससी ऑप्शनल बैचेस। अभी ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, 2013 से पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 2013 के बाद यूपीएससी ने 1 ही ऑप्शनल रखा है ना। तो हमारे पास एजुकेशन एकेडमी के पास 3 ऑप्शनल्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफी, सेकंड वन इज सोशियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल आहेत? ज्योग्राफी अवेलेबल आहे, सोशियोलॉजी अवेलेबल आहे, आणि तिसरा राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन, हे 3 ऑप्शनल आमच्याजवळ अवेलेबल आहेत. तुम्ही कोणताही एक चूज करू शकता, तुमच्या आवडीचा विषय. 500 मार्काचा सब्जेक्ट राहतो, 500 मार्क्स, विचार करा, ह्यूज वेटेज है ना. विदाउट ऑप्शनल शक्यच नाही की तुम्ही सर्व्हिसमध्ये एंटर करू शकता. ऑप्शनलमध्ये चांगले मार्क असले तरच तुम्ही सर्व्हिसमध्ये जाऊ शकता. दॅट इज वाय ऑप्शनल इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. कमीत कमी 4 महिने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट व्हायला लागतो है ना. 4 महिन्याची डेडिकेटेड बॅच असते. यू नीड 4 मंथ्स. 4 मंथ्सची डेडिकेटेड बॅच राहते, ती बॅच आम्ही स्पेशल चालवतो. नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. भरपूर साऱ्या जणांचे क्लास होऊन जातात. क्लास झाल्यानंतर त्यांना कळतं की यार मी ट्रॅकवरती नाही आहे, मला कोणतरी मेंटर हवा आहे, मला कोणतरी गाईड हवा आहे की जो मला गाईड करेल, ज्याच्याकडे माझी अकाउंटेबिलिटी राहील. तो मला विचारेल की बाबा तुला एका आठवड्याचं टारगेट दिलं होतं, तू कंप्लीट केलं नाही. दैट इज वाई वी आर हैविंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम. यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. वो मेंटर आपके साथ साल भर रहेगा मतलब ही विल बी इन टच विथ यू, है ना. सो आपको सारी चीजें, आपका सिलेबस कवर करेगा, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कवर करेगा, आपके इश्यूज रिलेटेड टू एग्जाम सारी चीजें कवर करेगा, आपको सारी चीजें बताएगा, आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, है ना. प्रीलिम के लिए क्या बनाना है, कब कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें कब कवर करनी है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स. क्लास हो चुका है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा है ना जम नहीं रहा है, थोड़ा सा पॉलिटी नहीं जम रहा है, भूल गया हूँ मैं बहुत सारी पॉलिटी. इकोनॉमिक्स जम नहीं रहा है,
ज्योग्राफी जम नहीं रहा है, या सर सब छोड़ दो मुझे जीएस तो बहुत अच्छा आता है, मैं ऐसे लगा इथिक्स लगाना चाहता हूँ, ऐसे लगाना चाहता हूँ सर, मैं ऑप्शनल तो है ही अपने पास, इथिक्स और ऐसे लगाना चाहता हूँ तो वो भी सब्जेक्ट हमारे पास है। तो मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपको लगाना है तो हमारे पास वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कोई एक सब्जेक्ट भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। सो आप कंप्लीट एक ईयर की अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज ही हमारे साथ कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ने से पहले हम कल का न्यूज़पेपर देख लेते एक बार, है ना। आगे बढ़ने से पहले हम कल का एक बार न्यूज़पेपर देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। 1 सेकंड गाइस, आई विल हैव वाटर। आपको जो सारी चीज़ें मैंने बताई और आपको जैसे बताया कि कैसे इशू को आपके टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है ना, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, सो पहला पॉइंट, न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा होता है, सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं पड़ती है ना। तो पहला पॉइंट, कश्मीरी पंडित शॉट डेड, 1 सेकंड, कश्मीरी पंडित शॉट डेड इन वैली अटैक अनदर इंजर्ड, है ना। देखो इंडिया में एज अ सिटीजन क्या चल रहा है हमें पता होना जरूरी है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें क्या जरूरी है वो चीज़ भी वहाँ से निकालनी पड़ती है। तो टारगेटेड किलिंग, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक हमारे पास है, तो टारगेटेड किलिंग जो हो रही है, कम्युनलाइजेशन, है ना, कम्युनलाइजेशन एक पॉइंट है सोसाइटी में, आपको पढ़ना है जस्टिस में वगैरह, वहाँ पे भी आपको पता होना कि उस टॉपिक से रिलेटेड है सारे, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है ना। लोगों को कम्युनलाइजेशन से दूर ले जाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, तो इट कवर्स दैट पोर्शन ओनली, है ना, तो उस पोर्शन में आता है। नेक्स्ट, ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, इतना याद रखना है ना, अपने आप को पॉलिटिक्स का चश्मे से दूर रखना है। उसके बाद है हर केस कन्विक्ट्स फेटेड, किससे, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका कुछ नहीं है कि किसको फांसी की सज़ा हुई है, क्या हुई है, कौन से जुर्म में हुई है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ओके, सो इसके बाद मोदी जी दिख रहे हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ जी उनके साथ खड़े, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, रिमेंबरिंग वाजपेयी, वो वाजपेयी जी को रिमेंबर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। 3 टेक्निक्स अमंग 4 डेड एज अ ट्रक फॉल्स ऑन अ कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोड एक्सीडेंट करके आप बोलोगे कि सर रोड एक्सीडेंट भी तो टॉपिक में है ना, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है कि 3 ट्रक से 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग मरे, 4 लोग मरे, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एज इट्स शिप डॉक्स लंका पोर्ट्स बीजिंग सेज दिस इज लाइफ, क्या बोल रहे हैं चाइना, आपने सुना होगा चाइना की एक जहाज है, स्पाई करती है, स्पाइंग शिप, है ना, जासूसी शिप, उसमें क्या है बहुत बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं, तो ये हमारे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर सोचो इसके कंट्रोल में कौन से आते हैं, हमारा मैंगलोर पोर्ट, तमिलनाडु एरिया, कर्नाटक का एरिया, कुछ ये सारे आजू बाजू के जो पोर्ट्स है ना, ये सारे उसमें कवर हो जाएंगे। अराउंड 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 750 किलोमीटर तक, 750 किलोमीटर तक ये रडार आपको कैच कर सकती है। तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, दैट इज वाई सच काइंड ऑफ न्यूज़ is very much important as far as international relations are concerned and internal security of India is concerned, है ना। वहाँ पे अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जा सकती है, तो इंटरनेशनल रिलेटेड सिक्योरिटी इससे रिलेटेड वो इशू है। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन कितने बजे ड्रॉप वहाँ पे जाने वाली है, कितने बजे निकलने वाली है, फिर श्रीलंका ने बोला है कि हम भाई रडार उनका रडार उनको बंद करने के लिए बोलेंगे, फिर चाइना ने बोला है कि भाई हम किसी कंट्री को थ्रेट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आप चाइना पे भरोसा रखोगे क्या, हिंदी चीनी भाई पता है ना क्या हुआ था, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन किसने क्या बोला है, लेकिन चलो मान लेते कि भाई चाइना बोल रहा है कि हम रडार बंद कर देंगे तो कर देंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो कि शिप का नाम कौन सा था वो याद रखना, क्योंकि आपको कभी कभी पूछा जाता है रिसेंटली दिस वॉज इन न्यूज़, व्हाट इज इट, तो आपको नीचे ऑप्शन जाएंगे, मालवेयर है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर अटैक हुआ था, कुछ है ना, तो
वैना क्राई जैसा पूछा था, वैना क्राई क्या है, तो वैना क्राई क्रिप्टो करेंसी है कि मालवेयर है कि क्या है, ट्रोजन है, तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट, सेवन ITBP पर्सनल्स डेड, 30 इंजर्ड्स आफ्टर अमरनाथ ड्यूटी बस फॉल्स इनटू रिवर। एक्सीडेंट होते रहते हैं अमरनाथ में, रिवर में फॉल होने की वजह से ITBP के जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जवान शहीद हुए, तो न्यूज़ ये है कि ITBP कहाँ तैनात की जाती है, आसाम राइफल्स कौन से बॉर्डर पे होती है, ITBP BSF कौन से बॉर्डर्स पे होती है, ऐसे सवाल कभी कभी मैच द पेयर में पूछ लेते हैं। तो ITBP कहाँ पे तैनात है, कौन से बॉर्डर पे तैनात है ना, उत्तराखंड में, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे है, आसाम राइफल्स कहाँ पे है, BSF कहाँ पे तैनात है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना बेसिक, ऐसा कुछ पूछने लायक उसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट टर्बुलेंस, फीफा ने सस्पेंड किया है। दिल्ली पुलिस इन RTI रिप्लाई 80% मैच इन फेशियल रिकॉग्निशन इज डीम्ड पॉजिटिव ID। तो आई थी ना वो चीज़ें, अगर आप कहीं जाओगे राइट्स वगैरह में तो फेस रिकॉग्निशन करके आपको पकड़ लेंगे पुलिस, आजकल सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो फिर उनको पूछा गया, दिल्ली पुलिस ने बताया कि भाई 80% अगर फेस मैच होता है तो हम पकड़ लेते हैं, तो 80% तो RTI डाला था। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो RTI का वगैरह थोड़ा सा, ये तो आपको पॉलिटी जब पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें हो ही जाएगी। ओके, ऐसा कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट आर्टिकल इज अफ्रीकन कंट्रीज ऑफरिंग Indians an opportunity to benefit from open sharing of knowledge and technology and ideal atmosphere for their business। ये सारी चीज़ें वेन एवर अवर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, ये किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। आप किसी पॉलिटिशियन को लाइक करते हो नहीं करते हो ये अलग चीज़ है, सारी चीज़ें साइड में रखना है। प्राइम मिनिस्टर इज ए पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर एक चेयर है ना, उस चेयर पे जो भी बैठता है ही इज आर प्राइम मिनिस्टर, हमारी ड्यूटी बनती है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम एज आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कहीं भी जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा जाता है, तो कहाँ पे जा रहे हैं, तो दैट जो लोकेशन है वो न्यूज़ में आ जाती है। तो आपको लोकेशन मैप बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताओ, जैसा अगर आपको पूछा गया कि भाई कैस्पियन सी है, देखो इस साल सवाल पूछे, देखो हर चीज़ पे सवाल आते हैं है ना, बता रहे तो ऐसा नहीं है कि भाई सर इस बार पूछा गया था। देखो यूपीएससी ना आपके माइंड के साथ खेलती है, जो चीज़ बहुत धूम धड़ाके से चल रही है ना, शोर शराबे से, उस पर सवाल नहीं पूछेगी, जो पीछे जाइए ना उसके, जो पीछे चली गई है, जो अभी टाइम चला गया उसके ऊपर सवाल पूछेगी। अभी इस बार कितना चालू था, यूक्रेन, उन्होंने क्या पूछ लिया पता है, 2021 का सवाल है, 2021 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड अफगानिस्तान, बताओ। आप बोलोगे हाँ ये भी न्यूज में था, अरे जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो न्यूज में था कि नहीं, न्यूज में था। तो इस बार उन्होंने पूछ लिया कि बता भाई अफगानिस्तान को सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, उसमें ऑप्शन भी दिया गया, अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी कंट्री जिसको समुंदर नहीं है, जिसके पास समुंदर नहीं है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर, क्या क्यों बोलते पेनिनसुलर, क्योंकि इंडिया है तीनों साइड वाटर है, दैट इज वाई पेनिनसुलर, है ना। तो ऐसी कंट्री जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो बाकी कंट्रीज के बीच में फंसी हुई है, जैसा नेपाल पकड़ लो, भूटान पकड़ लो, है ना। तो ऐसी कंट्रीज, तो व्हेनेवर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोज एनीवेयर, वो कहा जाते हैं तो उनकी लोकेशन हमें पता होना। जैसा कैस्पियन सी सवाल पूछा गया था कि भाई कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के आजू बाजू कौन सी कंट्रीज है बताओ, तो एक है किटार, किर्गिस्तान, इजराइल, ईरान, जो भी कुछ है कंट्रीज, रशिया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। आपको सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ G20, ऐसा वगैरह कुछ है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सारे लोग जाते घूमने तो लोकेशन प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अफ्रीका के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। नेक्स्ट, पॉलिटिकल टाइज एट द पीक आफ्टर एक्स वाइस प्रेसिडेंट विजिट लिब्रेविले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताओ लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद इंडिया मोस्ट स्टेबल अफ्रीकन इकोनॉमिक पार्टनर, ये भी चीज़ें इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल है लेकिन इतना कुछ नहीं। बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज अ बून फॉर इन्वेस्टर, ए बून फॉर इन्वेस्टर।
इंडिया में बिजनेस कंडीशन कैसी है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हुई है ना। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया कैसा है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स अलग अलग आ जाती है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, इंडिया में रेट टेप एग्जाम है कि नहीं, लोगों को जल्दी लाइसेंस मिलता है कि नहीं, लोगों को बिजनेस सेटअप करने के लिए जल्दी लैंड मिलती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। सो बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज, अ बून फॉर इन्वेस्टर, उसके ऊपर आएगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। उसके बाद क्या है, द लास्ट एडन ऑफ द अर्थ ऑफर्स नेचुरल लवर अ ब्रीथ टेकिंग एक्सपीरियंस, कुछ नहीं है, दिया हुआ है, गार्डन से रिलेटेड टॉपिक है। कश्मीरी पंडित शॉट डेड अनादर इंजर्ड, ये तो आर्टिकल हो चुका है हमारा, पढ़ा है हमने कि क्यों हुआ है, टारगेटेड किलिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ इन कश्मीर है ना, इसके ऊपर वो आर्टिकल है। तो टारगेटेड किलिंग के ऊपर आ सकता है सवाल, उसके ऊपर के रीजंस क्या क्या है बिहाइंड, तो वे फॉरवर्ड क्या है, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, हमें सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे। जैसे जैसे आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर में, रोज़ आर्टिकल आते हैं, जैसे जैसे जब होता है एक टॉपिक एक इशू हो गया तो उसके ऊपर कंटिन्यू 10-12 दिन 8 दिन टॉपिक आते रहते हैं आर्टिकल्स, तो उसमें से छोटे छोटे पॉइंट हमें जमा करके करना पड़ता है सारी चीज़ें ना। ये भी दिल्ली पुलिस का भी हमने पढ़ लिया, आईटीबीपी का भी देख लिया। एक्सीडेंट की न्यूज़ है फिर से, उसके ऊपर क्या है, कैन इंक्रीज फूड प्राइस, व्हाई चार्ज सेपरेटली, हाई कोर्ट ऑन सर्विस चार्ज। देखो जब कभी हाई कोर्ट किसी चीज़ के ऊपर गाइडलाइन देता है या सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के ऊपर गाइडलाइन देता है ना, तो हमें चीज़ पढ़नी पड़ती है, हमें चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ती है कि भैया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बोली है, दैट इज़ वाई दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है वहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है केजरीवाल साहब ने, कैन वर्क विथ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक गुड, सेज केजरीवाल। ये सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है बिल्कुल। पॉलिटिक्स रिलेटेड है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी भी लीडर की पढ़नी नहीं है, है ना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल थिंग्स पढ़नी नहीं है। पीडब्ल्यूडी फेस टू अट्रैक्ट बिडर टू इंस्टॉल एलईडी स्क्रीन, ठीक है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। दिल्ली फूड ट्रक पॉलिसी टू बी लाइंस ऑफ यूएस एंड यूके, थोड़ा सा वर्ड लेना, उसमें क्या है, कौन से लाइंस के ऊपर दिल्ली की फूड पॉलिसी वगैरह लेके जाने वाले हैं, उसमें लोगों के लिए कुछ अच्छा है नहीं है, ओके। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के एक बार नज़र फिरा लेना, घुमा लेना उसके ऊपर। मोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इन दोज वैक्सीनेटेड ओनली ट्वाइस, सिसोदिया साहब ने बोला है कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद रखना, जब भी पॉलिटिकल लीडर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉलिटिकल इन नेचर, तो इतना कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन का डेटा हमें साइट पे मिल ही जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने वैक्सीनेशन किए है, कितने लोगों को सिंगल बूस्टर मिला है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिली है, कितने लोगों को बूस्टर, कितने लोगों को बूस्टर डोज मिला है, सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, साइट पे मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट, 250 to 300 kg of explosives being placed in Supertech towers every day, कुछ नहीं है। डिक्लेयर जैन अनसाउंड माइंड प्ले, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। 2 months stabbed to death at सुभाष पार्क रेसिडेंस, वुमन सेफ्टी के ऊपर है। वुमन सेफ्टी के ऊपर हमेशा आर्टिकल्स आते रहते हैं कि रेप्स इन इंडिया, रेप कितने हो रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें रेप के ऊपर है, यूटीजिंग के ऊपर है, रिजर्वेशन ऑफ वुमन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम पूछती है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, वुमेंस मतलब वुमन सेफ्टी है ना, वुमन सेफ्टी है, वुमेंस रिलेटेड थिंग है, रिजर्वेशन इन लोकसभा राज्यसभा इशू चलते रहता है कि रिजर्वेशन देना चाहिए 33%, ये सारी चीज़ें होती रहती है, ओके। नेक्स्ट क्या है, 31 बिहार मिनिस्ट्रीज सॉन इन, 16 ऑफ आरजेडी जेडीयू रिटेन्स ऑल 11, ओके। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार में एक पार्टी पावर से चली गई, दूसरी पार्टी पावर में आ गई है अलग, ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, गियर अप फॉर अग्रेसिव फाइट इन 2024 बीजेपी हाई कमांड्स बिहार यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, यॉर्कर रिलेशंस, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, राजस्थान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, कुछ नहीं है जरूरी, ठीक है। पायलट जाहिर बैट्स गहलोत ओवर दलित बॉय डेथ, कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, दिमाग भी खराब करना है, अपना भी नहीं करना है और पढ़ना भी नहीं है, ओके। अंडर फायर गहलोत गेट्स कांग्रेस दलित एमएलए टू रैली बिहाइंड हिम, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ओके। आज़ाद डिक्लाइन पोस्ट ऑफ कांग्रेस कैंपेन पैनल चीफ इन जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल भी काम का नहीं है। वन बर्न ट्वाइस शाय फॉर बीजेपी साइलेंस ऑन रशिया टेल्स, ऐसे आर्टिकल पढ़ लेना,
शर्मा रशीदी का आर्टिकल है, इंडियाज न्यूट्रलिटी स्टैंड्स ऑन इंडिया रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जो इंडिया ने न्यूट्रलिटी स्टांस दिखाया है रशिया और यूक्रेन वॉर पे, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो पढ़ लेना है। बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं इंडिया न्यूट्रलिटी स्टांस पे, लेकिन यस इट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आए हम आलोक राय का एक आर्टिकल है, जस्टिस फॉर बिल्किस, कुछ नहीं है, एक व्यक्ति से रिलेटेड है, उसके बाद जस्टिस की बातें की है। सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स रीएनफोर्स द नीड ऑफ बेल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स है, जैसा अगर लेटेस्ट एग्जांपल लिया है तो कुछ कुछ कंट्रोवर्सी जो रिलेटेड होती है कि ये कैसे किया वो कैसे किया, तो वो सारी चीज़ें होती है, बट यस विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ है ना लिमिट में रह के किसी को भी क्रिटिसाइज करना होता है, तो एक बार पढ़ लेना। उसमें बहुत सारी आपको जजमेंट्स मिल जाती है, वो जजमेंट्स आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो। यू कैन कोट द एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन योर मेंस आंसर। उसके बाद क्या है, पावर और रियलिटी चेक, फेलिंग अ फुल्ली इंटीग्रेटेड डिस्कॉम ऑपरेशन। कुछ नहीं, इंडिया में 5G आने वाली है वगैरह है ना, 5G आने वाली है, तो उसके डिस्कॉम सेक्टर से रिलेटेड इशू है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये चार्ट वगैरह ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेंस में बहुत बड़े चार्ट निकालोगे ना, पढ़ने वाले को या पेपर चेकर को बहुत अच्छा लगता है फील कि यार बंदे ने पेपर चार्ट से थ्रू एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्या है, अ वर्कफोर्स इज लेस डाइवर्स। उसके बाद फ्रीड, कन्विक्ट, फ्रीड, रिच होम, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड गुजरात टू डिसाइड रिमिशन ऑफ द कन्विक्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लोगों को छोड़ दो, उसके रिलेटेड है, ऐसा कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरबंस, देखो एक दिन ना 4 या 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जाऊंगा दिन भर पढ़ने जाएगा, 4 या 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ 4-5, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं। बंगाल 4 अंडर ट्रायल डाई इन 10 days इन एलिजेस टॉर्चर इन जेल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड इशू हो सकता है, लेकिन ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन ऑफ स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद क्या है, महानदी फ्लड सिचुएशन इन ग्रिम। अब बोलोगे सर महानदी, आपको रिवर्स करके एक टॉपिक ही होता है, आपको रिवर्स पढ़नी पड़ती है कि कौन सी रिवर्स, मेन रिवर्स जो है जैसा गंगा, गोदावरी, ये सारी मेन रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी ज्योग्राफी में। तलाक हसन प्रैक्टिस नॉट सो इम्प्रॉपर से सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोला है ना कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स, तो तलाक हसन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या उन्होंने दिया है, कमेंट किया है, वो पढ़ लेना थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप बैक्ड बाय द रतन टाटा टू एम्पावर द सीनियर सिटीजन, वो होते एंजल इन्वेस्टर वगैरह होते हैं ना, जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में आके, तो उसके ऊपर आर्टिकल है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। ये सारी एड्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसमें का क्या है, निपुण ICA न्यू डिफेंस सिस्टम इन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर तो आपको एक आधी मैगजीन भी मिल जाएगी, योजना वगैरह, वो थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इंडिया ने रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, जैसा हम अभी डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, जैसा हमने ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट डील की है फिलीपींस के साथ, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख लेना कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। मिल्क प्राइसेस राइज बट बेंगलुरु कंटिन्यू टू पे द लिस्ट, हियर्स व्हाई, मीन्स इंडिया में दूध के भाव बढ़ते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, फूड, MSME, फ्यूल, पोस्ट कोविड क्रेडिट। देखो कोविड की वजह से जो क्राइसिस हुआ है ना, जो रिसेशन आ रहा है, या फिर कई जगह पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो इसके ऊपर रोज़ आर्टिकल आते रहते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मदर डेयरी दूध सस्ता नहीं बेच रहा है, महंगा बेच रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखती। ओके, क्रिप्टो करेंसी, माई बॉन्ड विद द सीनियर्स बिहाइंड गुड फेलोज, शंतनु नायडू। ये रशिया यूक्रेन वॉर पे आया हुआ आर्टिकल है, केन्या का आर्टिकल न्यूज़ में, तो केन्या लोकेशन न्यूज़ में है ना, केन्या में कितने लोग, क्या बोल रहा है, केन्या
इन्हीं का चैलेंजेस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट, वो प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट वगैरह की बातें चल रही है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि केन्या इज इन न्यूज़, दैट इज वाई द लोकेशन ऑफ केन्या इज इंपॉर्टेंट. एक्स पी एम मॉरिसन्स टू कैन एक्स्ट्रा पावर्स इन सीक्रेट, कुछ जरूरत नहीं. टू एंड पीरियड पॉवर्टी, स्कॉटलैंड फर्स्ट द वर्ल्ड मेक प्रोडक्ट्स फ्री. कुछ नहीं है, जो पीरियड्स में लगने वाले पैड्स है फ्री देने की सोच रहा है